दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत कहानी जिसे सुनकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि नहाते समय ही क्यों अचानक पेशाब आ जाता है? लोग इसे मजाक समझते हैं, कुछ इसे बीमारी मानते हैं और कुछ इसे शर्मिंदगी की वजह। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये न तो बीमारी है न ही कमजोरी, बल्कि यह ईश्वर की बनाई हुई एक अद्भुत और चमत्कारी प्रक्रिया है। इस रहस्य को समझाने के लिए हमारी आज की कहानी में आते हैं एक साधु और एक युवती। युवती अपनी उलझन लेकर साधु के पास जाती है और साधु उसे एक अनसुनी पुरानी कथा सुनाते हैं। उस कथा के अंत में जब ये रहस्य खुलता है तो न केवल युवती बल्कि हर श्रोता दंग रह जाता है। आप भी सुनिए इस अद्भुत कथा को अंत तक, क्योंकि इसमें छिपा है वो ज्ञान जो आपके जीवन को भी बदल सकता है। युवती की उलझन। गांव की पगडंडियों पर अक्सर एक युवती, नाम था माया, सोच में डूबी घूमती रहती। उम्र लगभग 20 बरस के आसपास थी। देखने में तेज तर्रार, मेहनती और समझदार, लेकिन दिल के अंदर एक ऐसी उलझन थी जिसने उसकी हंसी खुशी छीन ली थी। माया को एक अजीब आदत थी। जब भी वो स्नान करती उसे अचानक पेशाब आ जाता। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी चिंता का कारण बनने लगा। कभी कभी लोग मजाक उड़ाते, अरे देखो, ये तो पानी देखते ही पेशाब करने लगती है। गांव के बच्चे हंसी मजाक करते और बड़े लोग ताने मारते। माया सोचती, क्या सचमुच मैं बीमार हूँ? क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? कहीं ये कोई छुपी बीमारी तो नहीं है? दिन बीतते गए, चिंता गहराती गई। जब भी नदी पर नहाने जाती पहले से डर बैठता, फिर वही होगा। उसका मन धीरे धीरे संकोची हो गया। वह अकेले नहाना पसंद करती, किसी से अपनी समस्या बताने में शर्माती, लेकिन अंदर से सवाल उसे कचोटता रहता। साधु से भेंट। एक दिन सुबह सुबह माया नदी किनारे गई। आसमान में हल्की लालिमा थी, सूरज उगने ही वाला था। नदी के किनारे एक बूढ़ा साधु सफेद चादर ओढ़े बैठे थे। लंबी दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पर अद्भुत शांति थी। माया ने सोचा, यह है कौन है? शायद साधु हैं, क्यों न इन्हें अपनी समस्या बताऊं। साहस जुटाकर वह उनके पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव, मुझे आपकी मदद चाहिए। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, बोलो बेटी, मन की गांठ खोल दो, क्या चिंता है तुम्हें? माया झिझकते हुए बोली, गुरुदेव, जब भी मैं नहाती हूँ मुझे पेशाब आ जाता है। लोग हंसते हैं, मैं डरती हूँ, कहीं ये बीमारी तो नहीं है। साधु हल्के से मुस्कुराए, बीमारी नहीं बेटी, ये बीमारी नहीं है, ये तो एक अद्भुत चमत्कार है। मगर ये बात तुम्हारे ऐसे समझ में नहीं आएगी। इसके लिए तुझे एक पुरानी कथा सुननी होगी। माया उत्सुक हुई, बोली, कथा कैसी गुरुदेव? साधु ने आसमान की ओर देखा और कहा, ये कथा है एक राजा और एक साधु की। इसे ध्यान से सुन लो, फिर तुम्हारा हर सवाल अपने आप मिट जाएगा। राजा और साधु की कथा। साधु ने कथा सुनाना आरंभ किया और कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक महान साम्राज्य था जहां राजा विक्रम शासन करते थे। वे बलवान, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके दिल में भी एक गुप्त चिंता थी। राजा जब भी स्नान करते उन्हें हमेशा पेशाब आ जाता। पहले तो उन्होंने इसे अनदेखा किया, लेकिन जब ये रोज होने लगा तो वे परेशान हो गए। राज वैद्य बुलाए गए। वैद्य ने दवाइयां दी, जड़ी बूटियां पिलाई, पर कोई असर नहीं हुआ। हकीम आए, मंत्र पढ़े गए, यज्ञ हवन हुआ, लेकिन समस्या जैसी की तैसी रही। राजा सोचने लगे, मैं पूरे राज्य का शासक हूँ, मगर खुद की इस आदत पर काबू नहीं। ये कैसी विडंबना है? राजमहल की रानी और मंत्री भी चिंतित थे। वे सोचते, अगर ये बात जनता को पता चली तो वे राजा का मजाक उड़ाएंगे। एक दिन महल में खबर आई कि एक महान साधु नगर में पधारे हैं। कहा जाता था कि वे योग और ध्यान के बड़े ज्ञानी हैं, शरीर और मन के रहस्यों को जानते हैं। राजा ने तुरंत उन्हें बुलाया। साधु दरबार में आए। उनकी आंखें गहरी थीं और स्वर शांत। राजा ने प्रणाम किया, गुरुदेव, मेरे साथ एक अजीब समस्या है। जब भी मैं स्नान करता हूँ मुझे पेशाब आ जाता है। वैद्य, हकीम सब असफल हो गए। कृपया बताइए, ये कौन सी बीमारी है? साधु हल्के से मुस्कुराए, राजन, यह बीमारी नहीं है, यह तो शरीर की अद्भुत प्रक्रिया है। इसे दोष समझना मूर्खता होगी। ये तो वरदान है। राजा चौंक गए, वरदान? लेकिन कैसे? साधु बोले, राजन, जब मन और शरीर एक साथ ढीले होते हैं तभी मूत्र त्याग सहजता से होता है, और स्नान ही ऐसा क्षण है जब शरीर की नसें शिथिल हो जाती हैं। जल का स्पर्श मनुष्य की नसों को ढीलापन देता है। यह मूत्राशय की जकड़न खोलता है। उसी समय पेशाब आ जाना शरीर का विष बाहर निकालना है। इसे दोष नहीं, शरीर की सफाई समझो। जल और मूत्र दोनों ही 5 तत्वों का खेल है।
जब जल शरीर पर पड़ता है तब भीतर का जल भी बाहर आने को लालायित हो जाता है। यह संतुलन का नियम है। राजा ध्यान से सुनते रहे। साधु की बात सुनकर राजा का मन हल्का हो गया। अब वो नहाते समय पेशाब आने पर शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि इसे प्रकृति का चमत्कार मानकर प्रसन्न होते। धीरे धीरे उन्होंने अपने दरबारियों और प्रजा को भी ये समझाया। लोग भी चकित थे कि जिसे अब तक कमजोरी समझा जाता था वो तो ईश्वर की व्यवस्था है। राजा ने आदेश दिया, कोई भी व्यक्ति इस कारण शर्मिंदा न हो। इसे दोष मत मानो, यह शरीर का स्वाभाविक रहस्य है। ज्ञान का दीपक। कथा सुनकर माया की आंखों में चमक आ गई। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, तो इसका मतलब मैं बीमार नहीं हूँ? साधु मुस्कुराए, बिल्कुल नहीं बेटी। ये तो इस बात का संकेत है कि तेरे शरीर की नसें और मूत्राशय स्वस्थ हैं। जल तुझे शिथिल करता है और शरीर अपना भार हल्का कर लेता है। इसे चमत्कार मानो, वरदान मानो। माया बोली, लेकिन गुरुदेव, लोग तो हंसते हैं। साधु ने कहा, बेटी, लोग तो अज्ञानता में हंसते हैं। जब उन्हें यह ज्ञान मिलेगा तो वे भी समझेंगे। याद रखो, हर सत्य का मजाक पहले उड़ाया जाता है, बाद में वही सत्य पूजा जाता है। जल और मूत्र दोनों ही ईश्वर की दी हुई शुद्धि के साधन हैं। जल बाहर की गंदगी धोता है और मूत्र भीतर की गंदगी निकालता है। जब दोनों साथ हो जाए तो समझो शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो गए। इसे बीमारी मत मानो, यह तो ईश्वर का अद्भुत नियम है। जो इसे समझ गया वह कभी हीन भावना का शिकार नहीं होगा। माया भाव विभोर होकर साधु के चरणों में गिर पड़ी। गुरुदेव, आपने मेरी बरसों की चिंता दूर कर दी। अब मैं गांव जाकर सबको बताऊंगी कि ये कमजोरी नहीं बल्कि चमत्कार है। साधु ने आशीर्वाद दिया, जा बेटी, ज्ञान का दीपक फैलाना, यही तेरी साधना है। माया गांव लौटी और सबको ये रहस्य बताया। लोग जो अब तक मजाक उड़ाते थे अब हैरान होकर सुनने लगे। धीरे धीरे सबने समझा कि यह शरीर का स्वाभाविक रहस्य है। गांव में एक नई शिक्षा फैली। नहाते समय पेशाब आना बीमारी नहीं बल्कि ईश्वर की बनाई अद्भुत सफाई और संतुलन की प्रक्रिया है। लोग अब मजाक नहीं उड़ाते थे बल्कि इसे प्रकृति का वरदान मानते। तो दोस्तों, अगर आपको यह अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और रहस्यमयी, प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।